दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर पहला पक्ष दूसरे पक्ष को प्रताड़ित करता है तो पहले पक्ष के न चाहते हुए भी दूसरा पक्ष तलाक लेने का हकदार होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं इसके अलावा भी ऐसे कई कारण हैं जिसके आधार पर एक तरफा तलाक दिया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, एक दूसरे की रजामंदी से तलाक लेना आसान है, लेकिन एक तरफा तलाक लेना कई बार मुश्किल होता है। लेकिन कानून में कुछ ऐसे मजबूत कारण हैं जिनके आधार पर पति व पत्नी दोनों कोर्ट के जरिए एक दूसरे से तलाक की मांग कर सकते हैं। दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13 में बताया गया है कि इन आधारों पर एक तरफा तलाक लिया जा सकता है। जैसे पहला, व्यभिचार, जिसे एडल्ट्री भी कहते हैं। यह एक क्राइम है जिसके मुताबिक पति या पत्नी में से कोई भी शादी से बाहर किसी के साथ फिजिकल रिलेशन रखता है। मतलब कि यदि पति या पत्नी में से कोई भी अपने पार्टनर को धोखा देकर किसी तीसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है तो दूसरा पक्ष व्यभिचार को आधार बनाकर तलाक ले सकता है, लेकिन उसे इसे कोर्ट में साबित करना होता है। दूसरा है हिंसा। यदि पति या पत्नी में से कोई एक शारीरिक या मानसिक हिंसा का दोषी है तो यह तलाक का आधार हो सकता है, लेकिन उसे इस संबंध में सबूत कोर्ट में पेश करने होते हैं। तीसरा है 2 साल से अधिक लंबे समय तक अलग रहना। अगर शादी होने के बाद भी पति पत्नी 2 साल के लंबे अंतराल तक एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं तो यह भी एक तरफा तलाक का आधार हो सकता है। जैसे कि शादी होने के कुछ दिन बाद पत्नी मायके चले गई और पति के कई बार बुलाने के बाद भी 2 साल तक नहीं लौटती तो इसे एक तरफा तलाक का आधार मान सकते हैं। चौथा है धर्म परिवर्तन। अगर पति पत्नी अलग अलग धर्मों से ताल्लुक रखते हैं और शादी के वक्त भी दोनों ने अपने धर्म में रहना ही स्वीकार किया है तो ऐसी स्थिति में शादी के बाद दोनों में से कोई भी दूसरे को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर नहीं कर सकता, और यदि कोई ऐसा करता है तो साथी उससे एक तरफा तलाक ले सकता है। इसके अलावा हिंदू विवाह में अगर पति या पत्नी में से कोई एक धर्म परिवर्तन कर लेता है तो इसे तलाक का आधार माना जा सकता है। पांचवा है संन्यास। यदि पति पत्नी में से कोई भी एक पक्ष अपनी शादीशुदा जिंदगी को छोड़कर संन्यास लेने का फैसला करता है तो ऐसे में दूसरा पक्ष एक तरफा तलाक लेने का हकदार है। छठवा है गुमशुदा। यदि कोई व्यक्ति गुमशुदगी के 7 साल बाद भी नहीं लौटता या उसके मरने जीने के संबंध में उसकी कोई सूचना नहीं आती तो ऐसी स्थिति में उसका पार्टनर एक तरफा तलाक ले सकता है। इसके अलावा अगर पति पत्नी के बीच 7 साल से ज़्यादा समय से बातचीत नहीं हुई है तो इसे भी तलाक का आधार मान सकते हैं। सातवां है गंभीर शारीरिक या मानसिक रोग। यदि किसी के पार्टनर को कोई गंभीर शारीरिक रोग जैसे एड्स, कुष्ठ, सिजोफ्रेनिया जैसी कोई बीमारी है तो फिर इसके आधार पर एक तरफा तलाक कोर्ट द्वारा दिया जा सकता है। तो दोस्तों, यह कुछ प्रमुख कारण है जिसके आधार पर एक तरफा तलाक दिया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी यह जानकारी पहुंच सके। और इसी तरह की नई जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल प्री पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।